देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट तक मैंने बता दिया था काउज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप देख लीजिएगा पिछला शॉर्ट्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो चैप्टर 4 है क्लास 12 का, अगर किसी बच्चे ने साइकोलॉजी लिया है तो। एनेक्साइटी डिसऑर्डर क्या है? चिंता विकार। व्यक्ति बिना कारण बहुत ज़्यादा चिंता करता है। सिम्टम्स क्या है? घबराहट, बेचैनी, डर, पसीना आना। टाइप्स ऑफ एनेक्साइटी डिसऑर्डर क्या है? जनरलाइज्ड एनेक्साइटी डिसऑर्डर, जिसको GAD गैड भी बोलते हैं, हर समय चिंता करना, है ना। तो वो किसका सिम्टम्स है? गैट का, यानी कि जनरलाइज्ड एनेक्साइटी डिसऑर्डर। मतलब जनरली वो बार बार एनेक्साइटी में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, सोच में रहेगा। परीक्षा के बारे में दिन रात चिंता करना, क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के लोग सब गैड वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। फोबिया, सबको पता है फोबिया का मतलब ही होता है भय, किसी तरह का डर। किसी विशेष वस्तु या स्थिति से अचानक डर जाना। जैसे ऊपर है तो उसको डर लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा। अगर पानी देख रहा है तो ऐसा लगता है कि मैं पानी में डूब जाऊंगा। तो ये सब क्या है? ये प्रॉब्लम है फोबिया का। ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, पानी का डर, है ना। तीसरा पॉइंट है पैनिक डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है अचानक बहुत ज़्यादा डर और घबराहट होना, तेज़ धड़कन, सांस फूलना, चक्कर आना। ये सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं सभी लोगों के साथ, अगर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इस किसी भी कैटेगरी में आता है तो। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। अगला प्रॉब्लम जो आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको OCD बोलते हैं शॉर्ट में। क्या है ये? ऑब्सेशन, बार बार आने वाले विचार, बार बार किया जाने वाला काम, यानी कि बार बार वो व्यक्ति हाथ धो रहा है ना। बार बार हाथ धोने का कोई मतलब है नहीं, हम लोग एक बार धोते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वो बार बार धोता है। तो ये कहीं ना कहीं वो ग्रसित है OCD से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी बार बार उस चीज़ को दोहराता है। सिक्स पॉइंट में आ जाओ, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। व्यक्ति को शारीरिक बीमारी महसूस होती है लेकिन मेडिकल टेस्ट में बीमारी नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता क्या है। लगातार दर्द महसूस होता है लेकिन मेडिकल टेस्ट में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। अगला पॉइंट है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ये कैसा है प्रॉब्लम? व्यक्ति अपनी पहचान, याददाश्त या चेतना, कुछ हिस्सा भूल जाता है, अपना नाम या पहचान भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। 8 पॉइंट में आ जाओ, मूड डिसऑर्डर्स, यानी मनोदशा विकार। व्यक्ति की भावनाएं असामान्य रूप से बदल जाती है, यानी कि डिप्रेशन। व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। सिम्टम्स क्या? उदासी, निराशा, रुचि की कमी, थकान। मेनिया, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित और ऊर्जावान हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? बहुत बोलना, बहुत मतलब आत्मविश्वास, कम नींद आना। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? डिप्रेशन और मेनिया, मतलब डिप्रेशन और मेनिया दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। मतलब कभी कभी तुरंत चिंता भी करने लगेगा, कभी कभी एक्साइटेड भी हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं एक मनोविकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट है सीजोफ्रेनिया, गंभीर मानसिक विकार होता है, ये प्रॉब्लम होता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बहुत खतरनाक है बीमारी। वास्तविकता से दूर हो जाता है, गलत बातें सुन या देख सकता है। मतलब गलत बात देखेगा, अचानक देखेगा, ऐसा लग रहा है कोई इसको डांटने जा रहा है, उसका सर फटने लगेगा, उसका कान बजने लगेगा, अचानक कुछ की गड़गड़ाहट या किसी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ये सब सीजोफ्रेनिया के विकार है, प्रॉब्लम है। भ्रम, मति भ्रम, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं आग में जल जाऊंगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे मर्डर कर देगा, ये फलाना ढिमकाना कुछ भी। अव्यवस्थित सोच, मतलब सोच सही रहेगा ही नहीं, हमेशा गलत नेगेटिव ही आने लगेगा। क्लियर है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है? जब बच्चे का दिमाग, ब्रेन सामान्य बच्चों की तरह विकसित नहीं होता है तो कुछ सीखने, बोलने या समझने, ध्यान लगाने में कठिनाई हो सकती है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लोगों से बात करने में कठिनाई होता है, दोस्त बनाने में परेशानी होती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई होती है। वो अलग थलग रहना ही पसंद करेगा, एक ही काम बार बार करना पसंद करता है, अकेले खेलना पसंद करता है वो। ADHD क्या है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान की कमी, अत्यधिक सक्रियता विकार। एक जगह शांति से बैठ नहीं पाते, जल्दी ध्यान भटक जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान भटकेगा उसका, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उसमें, डाइवर्सन बहुत होगा, बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा, हाइपर एक्टिव होगा, बिना सोचे समझे काम कर देगा वो। क्लास में बार बार उठ जाना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, हर समय इधर उधर भागता रहना। तो ये सारे डिसऑर्डर से ADHD का है ना। ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या है? कम बोलना, देर से बोलना, लोगों से कम बातचीत करना, अकेले रहना पसंद करना, एक जैसी आदतें बार बार दोहराना। चलो, ADHD के सिम्टम्स क्या है? ध्यान न लगाना, बार बार भूल जाना, बहुत ज़्यादा बोलना, बेचैन रहना, जल्दी गुस्सा हो जाना। ये सारे प्रॉब्लम्स ADHD के सिम्टम्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब बहुत अच्छे तरह से फिर इसको आप स्टडी कर लीजिएगा।
अगला वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं डन कर दूंगा। टोटल 12 पॉइंट है, इसमें 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला शॉर्ट्स अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। 4 या 5 पॉइंट मैंने पहला शॉर्ट्स में बताया, दूसरा शॉर्ट्स में मैंने 10 तक बता दिया। थैंक यू।